हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी मंजूषा में। एक बार फिर से मैं आपके सामने विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम लेकर भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें से मैंने इसके पहले आपको 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम तक बताई थी। आगे मैं आज आपको भाषा की अस्मिता और हिंदी वैश्विक संदर्भ, जो कि 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन में स्थापित किया गया था और उसी की ये थीम बनाई गई थी। भाषा की अस्मिता से क्या मतलब होता है? यहाँ पे भाषा की अस्मिता का मतलब है कि भाषा को कैसे उसको जीवित बनाया जा सके, कैसे उसे समय के साथ बदलते अनुसार के साथ या वैश्विक परिदृश्य के अनुसार उसको नए नए शब्दों का, नए नए वाक्यों का उसमें समावेश किया जा सके और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। उसी तरह से हिंदी का वैश्विक संदर्भ का यहाँ तात्पर्य यह है कि वैश्विक स्तर पर, जैसे कि आज जानते हैं सभी लोग कि वैश्विक संदर्भ वो होता है जहाँ पर सारे विश्व के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक भाषा, एक संस्कृति का संदर्भ लेकर आज चलती रही है। उसी आधार पर हिंदी को भी वैश्विक स्तर पर लाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग संदर्भों में हिंदी को नए नए रूपों में प्रस्तुत करने की आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत सारे वैज्ञानिक और विद्वान इस पर लगे हुए हैं। उसी तरह से 10वां हिंदी सम्मेलन है, जो कि विश्व जगत विस्तार एवं संभावनाएं। इसमें ये बताया जाता है कि हिंदी जगत में क्या है, हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हिंदी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। उसी तरह से उनका वहाँ पर क्या विस्तार है और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। क्या हिंदी एक ऐसी भाषा बन सकती है जिसमें कि सारा व्यापार किया जा सकता है। इस थीम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। उसी तरह से आपका आता है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि थीम रखी गई थी हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृति। इसमें यह रखा गया था कि हिंदी को कैसे विश्व के धरोहर के रूप में आगे स्थापित किया जाए और भारतीय संस्कृति में, जो कि आजकल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने हिंदी में, अपनी भाषा में उसको स्थापित किया जा सके और लोगों को बताया जा सके। क्योंकि अगर मान लीजिए संस्कृति को अगर अलग अलग तरीके से देखें तो वहाँ पर ये दिखाई देता है कि हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से इसका एकमात्र उद्देश्य होता था कि ये भारतीय संस्कृति में लाया जाए और विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए स्थापित किया जाए। उसी तरह से आपका आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसमें हिंदी पारंपरिक ज्ञान, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका जो पुराने प्राचीन काल से लेकर आज तक जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पर हमने जो साहित्य, जो विज्ञान और ज्ञान की रचना की है, उसके आधार पर क्या आज हम लोगों को दे पा रहे हैं, क्या लोग उसको स्वीकार कर पा रहे हैं, क्या हम अपनी मातृभाषा में लोगों को अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। तो इसी तरह से लेकर आगे हम इसको आगे स्थापित करने के लिए कृत्रिम मेधा तक आता है। कृत्रिम मेधा का क्या मतलब होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को कंप्यूटर की भाषा बनाई जाए, जिससे कि जो काम अंग्रेजी में किया जा सकता है वही काम आप उसमें हिंदी में भी कर सकते हैं। इसी तरह से अनेक टूल इसमें स्थापित किए गए हैं। राजभाषा की तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में ये हमको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हिंदी को भी और उच्च स्तरीय ज्ञान के आधार पर हम रख सकते हैं और आगे दिखाई देगा। इसी तरह से आपका ये विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय की थीम, जो कि भाग 2 में लेकर आया था, यहीं पर आपका समाप्त होता है। आने वाले मेरे आगे वीडियो में मैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।